नमस्कार दोस्तों। तो शेख हसीना जी, आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में जब वो पीएम के पोस्ट से हटी और जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपनी जान बचाई और फिर वो भारत में आकर के उन्होंने असाइलम लिया। उसके बाद हमने बांग्लादेश के ऊपर काफ़ी सारी बातें की, मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया, हिंदू टेम्पल्स को टारगेट किया गया, फिर इस्कॉन मंदिर वाला जो पूरा एक इशू चला जहाँ पर इस्कॉन के सेंट को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। सब सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार बांग्लादेश में चली रही थी। अब फाइनली शेख हसीना जी का बयान सामने आया है। बेसिकली एक सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आई जहां पर वो कुछ विडोज से बात कर रही थी और उन विडोज से बात करते हुए उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स को कोट किया, यूएन की रिपोर्ट्स को कोट किया और बहुत सारे एक्शंस को कोट किया। इवन मोहम्मद यूनुस को भी उन्होंने लताड़ दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से पूरी तरीके से बांग्लादेश को बर्बाद करने का प्लान बना लिया है। उन्होंने टेररिस्ट अनलीश कर दिए बांग्लादेश के ऊपर। ये तक शेख हसीना कह रही हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में। ऐसा क्यों कह रही हैं समझते हैं, बट वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी अपने इंग्लिश के बैचेस लॉन्च कर रहा है यूपीएससी सीएससी के फाउंडेशन कोर्स के लिए, और उन बैचेस में आपको सीधा 55% का डिस्काउंट यहां पर दे दिया गया। इन बैचेस में आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ा रही होंगी और इन सारे बैचेस के बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो देखो, शेख हसीना जी, आपको पता ही है कि जब वो बांग्लादेश से निकली तो बांग्लादेश की क्या स्थिति हो गई। ऑलमोस्ट 16 साल से वो बांग्लादेश के ऊपर रूल कर रही थी। अब जैसे वो बांग्लादेश से निकली हैं, उनका कहना है कि मोहम्मद यूनुस ने एक तरीके से वहां पर पूरा लॉलेसनेस फैला दिया है और उसके साथ साथ उन्होंने एक तरीके से समझ लो कि टेररिस्ट को छोड़ करके लोगों के ऊपर छोड़ दिया है। अब जो उन्होंने ये कहा है ना कि ही हैज अनलीज्ड टेररिस्ट ऑन द सिटीजंस, इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। ऐसा वो क्यों कह रही है? अब देखो क्या हुआ था कि 16 साल से शेख हसीना जब रूल कर रही थी बांग्लादेश के ऊपर। अब देखो, बांग्लादेश क्या है ना कि हमेशा से वो एक टेररिज्म का बहुत बड़ा गढ़ तो रहा ही है, और गढ़ रहने का जो मतलब है, उसका मतलब यह है कि टेररिज्म बहुत अच्छे से फल फूल पाया है बांग्लादेश में हमेशा से। क्यों? क्योंकि उसको पीछे से जमात इस्लामी और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट भी मिलते रहा है। जमात की जो पूरी एक्टिविटीज, इसीलिए जमात को बैन कर दिया था शेख हसीना ने, क्योंकि उनकी जो पूरी एक्टिविटीज है वो काफ़ी सस्पिशियस है। उनके बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उन पर टेररिज्म के चार्जेस लगे हैं और वो सब जेल में बंद हुआ करते थे एक टाइम पर। अब उन सबको छोड़ दिया गया है। शेख हसीना का कहना है कि जो ये 16 साल से मैंने बहुत सीरियस क्रैकडाउन किया था इस टेररिज्म के ऊपर, जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करके रखा था, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से बैन हटा दिया है और जितने टेररिस्ट मौजूद थे बांग्लादेश की जेल में उन सबको छोड़ना भी शुरू कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। तो मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले क्या किया है कि उन सारे टेररिस्ट्स को जो जेल में बंद थे उनको छोड़ दिया, जमात के ऊपर से बैन तो हटा ही दिया, और उसके साथ साथ जितनी भी ये इंक्वायरी कमिटीज़ बनाई गई थी उन सारी इंक्वायरी कमिटीज़ को भी इस पर्सन मोहम्मद यूनुस ने सबको डिसॉल्व कर दिया है। अब इससे क्या होगा कि ये सारे टेररिस्ट बाहर आएंगे और एक बार फिर से बांग्लादेश टेररिज्म का गढ़ बन जाएगा। अब इसके बहुत बड़ी समस्या इसमें इंडिया के लिए भी है। देखो, इंडिया के लिए समस्या क्यों है कि अगर शेख हसीना की सरकार टेररिज्म से लड़ रही थी बांग्लादेश में तो उससे इंडिया को मदद मिल रही थी, क्योंकि ये टेररिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया नहीं आ सकते थे, ये जेल में बंद थे। अब ये लोग सब बाहर हैं, इनका नेटवर्क दोबारा से चालू हो जाएगा, और इनका नेटवर्क सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। इनका नेटवर्क पाकिस्तान से लेकर के, बांग्लादेश से लेकर के, इंडिया से लेकर के श्रीलंका तक भी इनका नेटवर्क जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर भी जो पूरा तमिल्स का वो डिमांड था उससे भी ये मिल करके काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए बहुत ही बुरी हैं, और इसीलिए मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट जो बांग्लादेश में चल रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। शेख हसीना ने आगे ये भी कहा है कि जितने पुलिसमैन को मारा गया। अब देखो, हुआ क्या था बांग्लादेश में, जब शेख हसीना वहां से निकली तो एक रिवेंज वायलेंस वहां पर चला, और यूएन ने अपनी रिपोर्ट में भी ये तो लिखा है कि एक रिवेंज वायलेंस चला वहां पर। और इस रिवेंज वायलेंस में क्या हुआ, इस रिवेंज वायलेंस में बहुत सारे पुलिसमैन को मारा गया, बहुत सारे पुलिस स्टेशंस को आग लगा दी गई, हिंदू टेम्पल्स को मारा गया, माइनॉरिटीज़ को मारा गया। तो एक्चुअल में जो बात कर रही थी विडोज से, वो इन्हीं पुलिसमैन की विडोज थी। तो शेख हसीना ने कहा कि मैं खुद ही वहाँ पर बड़ा मुश्किल से जान बचा करके वहाँ से निकली थी बाहर, और लेकिन मैं बांग्लादेश में वापस जाऊँगी और वापस जा करके मैं जितनी भी ये किलिंग्स हुई है ना, जितनी भी ये डेथ्स हुई हैं, उन सब का बदला लूँगी। शेख हसीना ने बात करते हुए इसमें यूएन की रिपोर्ट को भी कोट किया है। उन्होंने कहा है कि यूएन ने जो रिपोर्ट डाला है उसको आप अगर देखो, यूएन की एक रिपोर्ट आई है एक्चुअल में, जो यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस है उसकी रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया कि 1400 लोगों की जान इसमें टोटल पूरे वायलेंस में गई है, जो ये रिवेंज वायलेंस चला है। और ये सब पूरा एक तरीके से यूनुस का प्लान था, जो कि उन्होंने प्लान किया था शेख हसीना को हटाने का, और वो प्लान बहुत
हद तक आप कह सकते हो कि वो बैकफायर भी किया है। बैकफायर क्यों किया है? क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वायलेंस हो जाएगा और इतना बड़ा रिवेंज किलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जब यूएन की ये रिपोर्ट आई है तो सबके फाख्ता हो चुके हैं। 1400 लोग का मारा जाना, आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ा नंबर है बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें। इस नंबर को कोट करते हुए शेख हसीना ने कहा है कि मोहम्मद यूनुस के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है गवर्नमेंट रन करने का। क्यों एक्सपीरियंस नहीं है गवर्नमेंट रन करने का? और ये बात उनकी बिल्कुल जायज़ बात है, ठीक बात है। अगर आप मोहम्मद यूनुस का थोड़ा सा इतिहास निकाल करके चेक करिएगा तो मोहम्मद यूनुस को जो सबसे बड़ी उनको माना जाता है जिस चीज़ के लिए कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल गया था। और वो नोबेल पीस प्राइज़ क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना का मतलब ये है कि ये बैंक जो है वो माइक्रो फाइनेंसिंग में काम करता है। जैसे माइक्रो फाइनेंसिंग मतलब बहुत छोटे अमाउंट के लोन्स कुछ फार्मर्स को चाहिए होते हैं, कुछ छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनको छोटे अमाउंट के लोन चाहिए होते हैं। अब नॉर्मल बैंक जो होते हैं वो बहुत सिक्योरिटीज़ रखवाते हैं, तो उसके पर्सपेक्टिव में ग्रामीण बैंक जो है वो उनको काफ़ी मदद कर पाता है। इसलिए उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। लेकिन ये सारी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ देखो तो बांग्लादेश में बहुत कम है। वो ही हैज़ बीन एन एडवाइज़र, जो 1996 की केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी बांग्लादेश में, उसके एडवाइज़र थे। और उसके बाद फिर फखरुद्दीन अहमद के अंडर जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें भी ये एडवाइज़र थे। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन एन एडवाइज़र। अगर पॉलिटिकली आप देखो तो साउथ अफ्रीका में काम किया, बांग्लादेश में एक एडवाइज़र की तरह काम किया है। उसके अलावा कभी खुद से इन्होंने गवर्नमेंट रन नहीं करी है। तो उनके पास गवर्नमेंट रन करने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और गवर्नेंस का जी नहीं पता है उनको। ये कहना है शेख हसीना का। अब आते हैं वापस से इस रिपोर्ट के ऊपर। 1400 लोगों की इसमें जान गई है। इस रिपोर्ट ने ये तक भी बता दिया है कि जितने स्टूडेंट्स है, बिल्कुल साफ साफ इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जितने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे वही स्टूडेंट्स ने माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया, वही स्टूडेंट्स ने स्पेशली हिंदू टेम्पल्स को टारगेट किया और अवामी लीग के जो सपोर्टर्स थे उनको भी टारगेट किया है। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ एक तरफा बात नहीं कर रही है, इसने दूसरी तरफ की भी कहानी बताई है कि शेख हसीना की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाए हैं कि उस गवर्नमेंट का भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में बहुत बड़ा हाथ था और इसीलिए लोग जो है वो काफ़ी गुस्से में थे। और जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके गई तो उसमें एक रिवेंज वायलेंस का जो पूरा सिनेरियो है, एक पूरा पैटर्न है जो रिवेंज वायलेंस का, वो देखने को मिला। टोटल 650 पुलिस स्टेशंस थे बांग्लादेश के अंदर, जिसमें से 450 पुलिस स्टेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आग लगा दिया गया। और जो उसमें पुलिसमैन थे, कई सारे पुलिसमैन को उसमें मार दिया गया। कई सारे पुलिसमैन जो थे वो भाग पाए तो भाग गए। और कई सारे सीनियर्स जो थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए। पुलिस के जो सीनियर अधिकारी थे उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने जब देखा कि शेख हसीना की सरकार अब गिर चुकी है तो उन्होंने तुरंत दूसरी सरकार के साथ अलाइन होकर के उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इससे एक पूरा रिवेंज का सिचुएशन वहां पर बांग्लादेश में बना और इसीलिए 1400-1500 लोगों की उसमें जान चली गई। तो ये थी पूरा आर्टिकल। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शेख हसीना ने जो ये इल्ज़ाम लगाए हैं मोहम्मद यूनुस के ऊपर वो किस हद तक सही है और यूएन की रिपोर्ट कितनी हद तक आपको सही लगती है। अब अपने बैच पर वापस आते हैं। तो जो हम बैच लॉन्च कर रहा है अनअकैडमी, उसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगे। इन बैचेस में आपको 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा, प्लस डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे। उसके साथ ये कंप्लीट अपने आप में बैचेस, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। जो 15 मंथ्स का बैच अगर आप लेते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ 23,999 का मिलेगा आपको और 18 मंथ्स का 25,999 का। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 22 फेब तक वैलिड है। तो उससे पहले आप इन बैचेस को जरूर से जरूर अवेल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर के क्लिक कर लीजिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।